ॐ आनन्दम् प्रशान्तिजीवन् दर्शनम् नमो नारायण नारायणम् ब्रह्मानन्दं परम सुखदं केवलं ज्ञानमूर्तिं द्वन्द्वातीतं गगनसदृशं तत्त्वमस्यादिलक्ष्यम् एकं नित्यं विमलमचलं सर्वधी साक्षीभूतं भावातीतं त्रिगुणरहितं सद्गुरुं तं नमामि सद्गुरुं तं नमामि। श्री गुरुचरण स्पर्श अनुभूति ज्ञान मार्ग सत्संग के सानिध्य में उपस्थित श्रद्धालु सत्संग प्रेमियों, ज्ञान बढ़े गुणवान के संगत, ध्यान बढ़े तपस्वी संग किन्हाओ, बुद्धि विवेक विचार बढ़े संत सन्यासी सुसज्जन तिन्हाओ। इसलिए ज्ञानी वेद है ज्ञान से, व्याधा वेद है तीर, सद्गुरु वेद है शब्द से, भींगे सकल शरीर। प्रेमियों, हम सभी लोग प्रशांत योगाश्रम 50 मंच पर परम पूज्य गुरुदेव बाबा शांतानंद जी महाराज की 78वें जन्म जयंती के पावन अवसर पर रौद्र संवत्सर सन 2026 ईस्वी में आयोजित गर्मी साधना स्वाध्याय सत्संग सत्र में सूर्योपासना की योग विधि पर विचार कर रहे हैं। सूर्योपासना के संबंध में हम सभी लोगों ने उनके कई आयामों पर विचार किया। उपासना के संदर्भ में हम किसकी उपासना करें और किस विधि से उपासना करें, ये दो मुख्य बातें जाननी और समझनी आवश्यक होती है।
सनातन धर्म के मूल ग्रंथ वेद के आधार पर जो उपास्य देव निश्चित होते हैं वह ईश्वर के द्विविध स्वरूप हैं। सगुण ब्रह्म और निर्गुण ब्रह्म, अर्थात ईश्वर का सगुण स्वरूप की उपासना और ईश्वर के निर्गुण स्वरूप की उपासना। ईश्वर का जो निर्गुण स्वरूप है वह ब्रह्म है। इसीलिए उपनिषद ने कस्य उपासिता, किसकी उपासना करें, इसके उत्तर में ब्रह्म उपासिता, ब्रह्म की उपासना करने का निर्देश दिया। ईश्वर का जो सगुण स्वरूप है, तो सगुण ईश्वर के पंचविध स्वरूप होते हैं। सगुण ईश्वर के पंचविध स्वरूप को ही ब्रह्मा, विष्णु, महेश, आदि शक्ति और गणेश बोलते हैं। सगुण ईश्वर के इसी पंचविध स्वरूपों को लेकर सनातन धर्म की परंपरा में पंच देवोपासना का विधान है। इसी पंच देवोपासना में ब्रह्मा स्थानीय हिरण्यगर्भ सूर्य है और इसी सूर्य को लेकर सूर्योपासना है। तो पंच देवोपासना में अर्थात सगुण ईश्वर के जो पंचविध स्वरूप हैं उसमें सबसे पहला स्वरूप ब्रह्मा ही है। तो सगुण ईश्वर के स्वरूप की उपासना करने का निर्देश वेद के मंत्र और संहिता भाग में कस्मै देवाय हविषा विधेमा, किस देवता की उपासना करें, इस प्रश्न के उत्तर में हिरण्यगर्भ सूक्त के अंतिम 10वीं ऋचा में स्पष्ट रूप से वेद भगवान ने निर्देश दिया कि प्रजापते हविषा विधेमा। प्रजापति अर्थात हिरण्यगर्भ, जिसको पुराणों में ब्रह्मा कहा गया है, इसी की हविष्य के द्वारा उपासना करें। वेद भगवान ने ऐसा स्पष्ट उत्तर दिया। तो ब्रह्मा कौन है, ये प्रजापति कौन है? तो सगुण ईश्वर का यह स्वरूप है ब्रह्मा। तो ईश्वर के निर्गुण स्वरूप को ब्रह्म बोलते हैं और सगुण ईश्वर के पंचविध स्वरूपों में ब्रह्मा आदि पंचदेव के स्वरूप के रूप में ईश्वर का सगुण स्वरूप निश्चित होता है।
तो उपासना करने में तो सर्वप्रथम हम जिसकी उपासना करते हैं उसके स्वरूप के विषय में परिज्ञान होना आवश्यक है। तो सूर्य उपासना के संदर्भ में जो सूर्य का स्वरूप है, हम सभी लोगों ने इसको भली भांति समझ लिया है। किसी भी वस्तु, पदार्थ अथवा तत्व के चतुर्विध स्वरूप होते हैं। सूर्य के जो चतुर्विध स्वरूप हैं, तो सूर्य के चतुर्विध स्वरूप में सूर्य का जो तात्विक स्वरूप है वह ब्रह्म है। सूर्य का जो आधिदैविक स्वरूप है वह प्रजापति, हिरण्यगर्भ अथवा ब्रह्मा है। सूर्य का जो आधे भौतिक स्वरूप है वह आकाश मार्ग में चलता हुआ प्रकाश पिंड के रूप में जो सूर्य है वह है। और सूर्य का आध्यात्मिक स्वरूप, सूर्य की आध्यात्मिक सत्ता हमारे शरीर के अंदर मणिपुर चक्र के रूप में है। और हमारे भीतर का जो सूर्य है वह आत्म चैतन्य के रूप में है। तो इस प्रकार से सूर्योपासना में सूर्य के इस चतुर्विध स्वरूप को ध्यान में रख करके उपासना की जाती है। तो उपासना किसकी करें, तो इसके उत्तर में ब्रह्म और ब्रह्मा की उपासना करें। वेद के मंत्र अथवा संहिता भाग से और वेद के अंतिम भाग उपनिषद से ये उत्तर प्राप्त होता है। तो ब्रह्म की उपासना करें और ब्रह्मा की उपासना करें। तो ब्रह्म की उपासना का निर्देश देकर ईश्वर के निर्गुण स्वरूप की उपासना का निर्देश दिया गया है, विधान किया गया है, ऐसा समझना चाहिए। और ब्रह्मा की उपासना का निर्देश देकर ईश्वर के सगुण स्वरूप की उपासना का निर्देश दिया गया है, विधान किया गया है, ऐसा समझना चाहिए। तो सगुण ईश्वर का जो पंचविध स्वरूप है, ब्रह्मा, विष्णु, महेश, आदि शक्ति और गणेश, सनातन धर्म की परंपरा में ईश्वर के इसी पंचविध स्वरूप की उपासना को लेकर पंचदेव उपासना का विधान किया गया है, निर्धारण किया गया है। इसी पंचदेव उपासना में जो सर्वप्रथम है वो है सूर्योपासना। अब सूर्योपासना किस विधि से करें, तो उपासना करने की प्रमुख 3 विधि निश्चित होती है।
प्रथम है सूर्योपासना की वैदिक विधि, दूसरी है सूर्योपासना की पौराणिक विधि, और तीसरी है सूर्योपासना की योग विधि। अब सूर्योपासना की जो योग विधि है, तो सूर्योपासना की योग विधि इसके भी प्रमुख 5 चरण हैं। पहला चरण है प्रार्थना, दूसरा चरण है प्राणायाम, तीसरा चरण है जप, चौथा चरण है ध्यान और पांचवा चरण है आसन। योग के इन 5 चरणों के द्वारा जब हम सूर्य की और सूर्य से संबंधित क्रिया करते हैं, योग क्रिया करते हैं, तब हम इसको बोलते हैं सूर्योपासना की योग विधि। योग विधि के द्वारा सूर्य की उपासना करना। ये परम पूज्य गुरुदेव ने खास करके इस मंच में सूर्य उपासना की योग विधि का ही निर्धारण किया है। उन्होंने सूर्य उपासना की पौराणिक विधि का खंडन नहीं किया। सूर्य उपासना की जो वैदिक संध्योपासना विधि है, चूंकि उसमें सभी अधिकृत नहीं है, मंच के द्वारा उन्होंने इसके विषय में हम सभी लोगों को बतलाया, लेकिन सर्व सामान्य के लिए इसका निर्धारण नहीं किया, क्योंकि इस मंच से सभी लोग जुड़े हुए हैं, सभी असर के लोग जुड़े हुए हैं। और अभी आप सुन करके आए हैं कि सूर्य की जो वैदिक संध्योपासना है उसमें सभी अधिकृत नहीं है। इसलिए परम पूज्य गुरुदेव ने एक मध्यम मार्ग निकाला। परम पूज्य गुरुदेव जिस समय 42 दिनों का एक जगह मंच बना करके वहां के लोगों को जीवन का तत्व विज्ञान का उपदेश देते हुए आगे बढ़ जाते थे, तो पौराणिक विधि से जो सूर्य उपासना के लिए जो जो चीजों की आवश्यकता पड़ती है, तो उनको चूंकि अस्थायी रूप से परम पूज्य गुरुदेव का एक जगह रहना नहीं होता था, इसीलिए इष्ट मूर्ति की स्थापना करना या फिर उन विग्रह का स्थापित विग्रह का जो है कि पूजन सामग्रियों के द्वारा पूजन करना, ये संभव नहीं था। बाद में जब आश्रम का निर्माण हुआ तो परम पूज्य गुरुदेव ने वहां पर इष्ट मूर्ति के रूप में पूजन का एक आलंबन के लिए आश्रम में तो फिर स्थापित किया ही, और हम सभी लोग आज भी पूजा कर रहे हैं। तो एक मध्यम मार्ग के रूप में परम पूज्य गुरुदेव ने इस मंच की परंपरा में पंच देवों के अंदर जो साक्षात देवता माने जाते हैं सूर्य, क्योंकि आप पंच देवों में जो ब्रह्मा विष्णु महेश आदि शक्ति और गणेश हैं, ब्रह्मा की जगह सूर्य है, तो विष्णु का तो साक्षात कहीं पर आपको दर्शन नहीं होता है, शिव का भी साक्षात दर्शन तो आपको कहीं पर दृष्टिगोचर नहीं होता है, शक्ति का भी साक्षात उनके विग्रह का आदि भौतिक स्वरूप का दर्शन नहीं होता है, और गणपति स्वरूप का भी साक्षात दर्शन आपको प्राप्त नहीं होता है, ये सुलभ नहीं है। पंच देवों में साक्षात देवता के रूप में तो केवल भगवान भास्कर सूर्यदेव ही आपको उपलब्ध होते हैं, जो कि प्रतिदिन आपको आकाश मार्ग में पूर्व दिशा में उदित होकर के पश्चिम दिशा में अस्ताचल होकर के दिखाई देता है। तो इस मंच की परंपरा में इस मंच का जो अधिष्ठात्री देवता है
वो भगवान सूर्य ही हैं, जिस भगवान सूर्य का आधिदैविक आधिभौतिक स्वरूप भी आपको प्रत्यक्ष दिखाई देता है। हम सभी लोग सगुण ईश्वर के पंचविध स्वरूपों में इसी प्रथम स्वरूप की पूजा आराधना और उपासना करते हैं, जिनको भगवान भास्कर सूर्यदेव बोलते हैं। तो इसकी योग विधि के द्वारा हम उपासना कैसे करें, तो परम पूज्य गुरुदेव ने इसका कुछ निर्देश दिया है और ये सभी लोग कर सकते हैं। इसमें बाहर किसी मूर्ति की आवश्यकता, किसी विग्रह की स्थापना की आवश्यकता भी नहीं पड़ती, पूजन सामग्रियों की भी आवश्यकता नहीं पड़ती है। इसको आप जो प्राकृतिक रूप से साक्षात देवता के रूप में भगवान सूर्य का आदि भौतिक स्वरूप उपलब्ध है, सुलभ है, उसी की सन्निधि में योग विधियों के द्वारा आप सूर्य उपासना को संपादित कर सकते हैं। और उनके ये 5 चरण बताए जा रहे हैं: प्रार्थना, प्राणायाम, जप, ध्यान और आसन। भगवान सूर्य से संबंधित प्रार्थना, भगवान सूर्य की प्रार्थना, भगवान सूर्य से संबंधित प्राणायाम, वह सूर्य और उस सूर्य की तेजस शक्ति हमारे शरीर के भीतर जिस रूप में है, उसको जागृत करने वाला जो प्राणायाम की विधि है, वो प्राणायाम करते हैं। तो ये सूर्योपासना की योग विधि के अंदर ये दूसरा चरण के अंतर्गत आता है। और तीसरा है जप, भगवान सूर्य इससे संबंधित जो मंत्र जप है और नाम जप है, ये करना। फिर ध्यान, परम पूज्य गुरुदेव ने विधिवत सूर्य पर ध्यान करने की प्रक्रिया बतलाया है, जो सभी लोगों को यहाँ योग साधना प्रशिक्षण के अंतर्गत विधिवत रूप से उसको बतलाया जाता है। और अंतिम में जो 5वां है आसन, भगवान सूर्य से संबंधित जो आसन है, आसन की परंपरा में हम उसको सूर्य नमस्कार आसन बोलते हैं। और हमारे शास्त्रों में बतलाया गया है कि सूर्य नमस्कार आसन सभी आसनों का सम्राट है। यदि सूर्य नमस्कार आसन को ही कोई साधक विधिवत रूप से कर ले, तो सभी प्रकार के आसनों का लाभ उसको प्राप्त हो जाता है। तो यहां थोड़ा सा आप देख लीजिए कि सूर्योपासना की योग विधि का जो सबसे पहला चरण है, वो है प्रार्थना। तो प्रार्थना में तो यदि आप संस्कृत में प्रार्थना करना चाहते हैं, तो प्रार्थना को संस्कृत में सूक्त कहा जाता है। उसके लिए वेद में एक सूक्त आता है, ऋग्वेद के 1:50 के अंतर्गत, उसका नाम है सूर्य सूक्तम। इस सूर्य सूक्तम के द्वारा भगवान सूर्य की प्रार्थना की जा सकती है और इसका बहुत ही दिव्य प्रभाव है। वाल्मीकि रामायण में वाल्मीकि जी ने युद्ध कांड के अंदर एक आदित्य हृदय स्तोत्रम लिखा है, उसके द्वारा भी भगवान सूर्य की प्रार्थना की जा सकती है, आदित्य हृदयम के द्वारा। ये वाल्मीकि रामायण के युद्ध कांड के अंतर्गत है। और अभी मैंने एक श्लोक आपको शिव प्रोक्तम का उठा करके जिससे बतलाया, उसका नाम है सूर्य अष्टकम। जिस सूर्य अष्टकम के द्वारा भगवान सूर्य से प्रार्थना करके सांब ने अपने कुष्ठ रोगों की निवृत्ति कर लिया था। तो यदि संस्कृत में आप सूर्य की प्रार्थना करना चाहते हैं, तो ऋग्वेद के अंदर जो सूर्य सूक्तम है, इसके द्वारा प्रार्थना किया जा सकता है। वाल्मीकि रामायण के युद्ध कांड में जो आदित्य हृदयम है, इसके द्वारा भी प्रार्थना किया जा सकता है।
और जो भगवान शिव के द्वारा सूर्याष्टकम कहा गया है, इसके द्वारा भी आप प्रार्थना कर सकते हैं। यदि आपको संस्कृत नहीं आती है तो हिंदी में परम पूज्य गुरुदेव ने 10 पंक्तियों का प्रार्थना भगवान सूर्य को संबोधित करके प्रार्थना की 10 पंक्ति उन्होंने बनाई है, जिसका कि हम सभी लोग नित्य पूजा करने में उस प्रार्थना का उच्चारण करते हैं इस मंच की परंपरा में। और वो 10 पंक्ति कौन कौन है? परम प्रभु स्वज्ञान जी का जीवन होवे ज्ञान, परम विभु सद्ज्ञान जी का जीवन होवे ज्ञान। हाँ, लाखों सूरज चांद सितारे अंग अंग को करे उजारे, अलख प्रभु स्वज्ञान जी का जीवन होवे ज्ञान, कोटिन सूरज चांद सितारे अंग अंग को करे उजारे, अकथ प्रभु स्वज्ञान जी का जीवन होवे ज्ञान, अरबों सूरज चांद सितारे अंग अंग को करे उजारे, अमर प्रभु स्वज्ञान जी का जीवन होवे ज्ञान। अंत में कहा अगणित सूरज चांद सितारे अंग अंग को करे उजारे, अगम प्रभु स्वज्ञान जी का जीवन होवे ज्ञान। 10 पंक्ति है ये प्रार्थना की। प्रत्येक दूसरे लाइन में परम पूज्य गुरुदेव ने इस प्रार्थना में उच्चारण किया है कि अंग अंग को करे उजारे, लाखों सूरज चांद सितारे अंग अंग को करे उजारे, कोटिन माने करोड़ों सूरज चांद सितारे अंग अंग को करे उजारे, अरबों सूरज चांद सितारे अंग अंग को करे उजारे, अगणित सूरज चांद सितारे अंग अंग को करे उजारे। अंग अंग को करे उजारे का मतलब क्या है? यदि वैज्ञानिक दृष्टिकोण से देखें तो एक सौर मंडल के अंदर एक सूर्य होते हैं और उसी एक सूर्य के आश्रित जितने भी ग्रह और उपग्रह हैं, सूर्य को केंद्र में रख करके उनके चारों तरफ वो चक्कर लगाते हैं। तो जितने भी ग्रह और उपग्रह सौर मंडल के अंदर हैं, उनको प्रकाशित कौन कर रहा है? जैसे कि पृथ्वी ग्रह है, मंगल ग्रह है, बृहस्पति ग्रह है, इन सभी ग्रहों को, इन सभी उपग्रहों को संचालित करने वाला, इनको प्रकाशित करने वाला, क्योंकि जो केंद्र में बैठा हुआ रहता है और परिधिवत जो चारों तरफ ग्रह उपग्रह सूर्य के चारों ओर चक्कर काटते हैं, तो इन सभी ग्रह उपग्रहों को संचालित करने वाला, प्रकाशित करने वाला, तो ये जितने भी ग्रह और उपग्रह हैं वो सूर्य के अंग ही माने गए हैं एक सौर मंडल के अंदर। तो अंग अंग को करे उजारे का मतलब ये है कि केंद्र में स्थित, सौर मंडल के केंद्र में स्थित जो सूर्य है और उसके चारों तरफ जितने भी ग्रह उपग्रह हैं, पृथ्वी है, मंगल है, बुध है, बृहस्पति है, शुक्र है, नेपच्यून है, प्लूटो है, यूरेनस है, ये जितने भी ग्रह और उपग्रह हैं सभी को प्रकाशित करने वाले हैं। अंग अंग को करे उजारे, वैज्ञानिक दृष्टिकोण से इसका ये अर्थ है, ये अभिप्राय है। समष्टि धरातल पर यदि देखें तो अंग अंग को करे उजारे का अर्थ क्या हुआ? पांचों तत्वों में जो अग्नि तत्व है ये बीच में है। 5 तत्व कौन कौन है? आकाश तत्व सबसे ऊपर है, उसके बाद वायु तत्व है, इसके बाद अग्नि तत्व है, फिर इसके बाद जल तत्व है और सबसे नीचे पृथ्वी तत्व है। तो अग्नि तत्व तो बीच में आया, उसी अग्नि तत्व का प्रतिनिधित्व कौन करता है? सूर्य करता है। तो अग्नि तत्व जिसका प्रतिनिधित्व सूर्य करता है, तो इस अग्नि तत्व के ऊपर 2 तत्व हैं, वायु तत्व और आकाश तत्व। इसी अग्नि तत्व के नीचे 2 तत्व हैं, जल तत्व और पृथ्वी तत्व। तो जो बीच में रहता है वह दोनों तरफ प्रकाशित करता है। तो अग्नि तत्व ही वायु और आकाश को प्रकाशित कर रहा है, इसलिए आकाश के तेज को सूर्य बोलते हैं। जो अग्नि तत्व है वही अपने के नीचे 2 तत्व को प्रकाशित कर रहा है, जल तत्व को और
पृथ्वी तत्व को, इसलिए पृथ्वी के तेज को अग्नि बोलते हैं। तो अंग अंग को करे उजारे का मतलब ये है कि समष्टि धरातल पर पांचों तत्वों में जो बीच में स्थान रखने वाला तत्व अग्नि है, उसी अग्नि तत्व का प्रतिनिधित्व सूर्य करता है। ये अपने से ऊपर के तत्वों को और अपने से नीचे के तत्वों को प्रकाशित करने वाला है। अंग अंग को करे उजारे का मतलब ये है समष्टि धरातल पर। और यदि इसको दूसरे दृष्टिकोण से देखें, इन्हीं पांचों तत्वों से बना हुआ जो ब्रह्मांड है, तो एक ब्रह्मांड के अंदर एक ब्रह्मांड का अधिपति एक सूर्य होता है और उसी सूर्य का नाम ब्रह्मा है, इसलिए ब्रह्मांड के अधिपति को ब्रह्मा भी बोलते हैं। तो एक ब्रह्मांड का एक अधिपति ब्रह्मा अर्थात सूर्य। तो अब एक ब्रह्मांड के अंदर कितने लोक होते हैं? 14 लोक होते हैं और उसी 14 लोक को दो भागों में बांटा गया है। 7 हैं ऊर्ध्वलोक और 7 हैं अधोलोक। तो 7 जो ऊर्ध्वलोक हैं, भू भुव स्वः महा जनः तपः और सत्यम, और 7 जो अधोलोक हैं, तल वितल सुतल तलातल महातल रसातल और पाताल। तो कहा कि ये जो 14 लोक हैं, ये चतुर्दश जो भुवन है, चतुर्दश भुवन का एक ब्रह्मांड कहलाता है। चतुर्दश भुवन बराबर एक ब्रह्मांड। एक ब्रह्मांड के अंदर ये 14 लोक, ये 14 भुवन होते हैं। इस 14 भुवन का अधिपति, इस 14 लोकों का अधिपति कौन है? ब्रह्मा है, अर्थात सूर्य है। तो एक ब्रह्मांड के अंदर जो ये 14 लोक है ना, उसका ब्रह्मांड का एक एक अंग कहलाता है। और उस पूरे ब्रह्मांड का, एक ब्रह्मांड का अधिपति कौन है? एक ब्रह्मा अर्थात सूर्य। अंग अंग को करे उजारे का मतलब है कि एक ब्रह्मांड के अंदर जो एक अधिपति ब्रह्मा अथवा सूर्य हैं, वे सभी लोगों को प्रकाशित करने वाले हैं। अंग अंग को करे उजारे। ब्रह्मांड के जितने तल हैं, ब्रह्मांड के जितने भुवन हैं, सभी को प्रकाशित करने वाले हैं। कौन? भगवान सूर्य। ये और यदि इसको अपने व्यष्टि धरातल पर शरीर में देखें, तो अंग अंग को करे उजारे का मतलब क्या है? आपके शरीर के भीतर का सूर्य कौन है? आपके शरीर के भीतर का सूर्य कौन है? आत्म चैतन्य। भीतर का सूर्य आत्म चैतन्य है। और यही आपके स्थूल शरीर को, सूक्ष्म शरीर और कारण शरीर, तीनों शरीर को यह प्रकाशित कर रहा है, चेतना प्रदान कर रहा है, चेतनशील रख रहा है। अंग अंग को करे उजारे का मतलब है स्थूल शरीर के जितने अंग हैं, सूक्ष्म शरीर के जितने अंग हैं, कारण शरीर के जितने अंग हैं, तीनों शरीरों के जितने अंग हैं, तीनों शरीरों के अंतर्भूत जितने अंग हैं, सभी को प्रकाशित करने वाला, सभी को सचेत करने वाला कौन है? यो भीतर का सूर्य आत्म चैतन्य है। उसी आत्म चेतना के चेतना शक्ति से आपके कारण शरीर, आपके सूक्ष्म शरीर और आपके स्थूल शरीर के जितने अंग हैं वो, सूक्ष्म शरीर के जितने अंग हैं वो, और कारण शरीर के जितने अंग हैं वो सभी प्रकाशित होते हैं। अंग अंग को करे उजारे का ये मतलब होता है। तो यदि सूर्योपासना के द्वारा प्रथम ही उनके चरण में यदि आप ठीक ढंग से भावना पूर्वक यदि आप सूर्य की उस चेतना शक्ति का आवाहन करते हैं, अपने भीतर प्रार्थना के द्वारा भाव में लाते हैं, आप समझिए कि आपके आध्यात्मिक स्तर पर तीनों शरीर में चेतना शक्ति बनी रहती है। और अंग अंग को करे उजारे का मतलब होता है कि अग्नि ज्योतिर्दायक है। सूर्य की ज्योति का मतलब होता है सूर्य की ऊर्जा, सूर्य की चेतना शक्ति। आपके शरीर में ऊर्जा बनी रहती है, अंग और प्रत्यंग में ऊर्जा बनी रहती है और चेतना की शक्ति बनी रहती है। अंग अंग को करे उजारे का मतलब यह है और उसका ये लाभ है।
दूसरा, सूर्योपासना की योग विधि का दूसरा चरण है प्राणायाम। सूर्य से संबंधित जो प्राणायाम है, प्राणायाम के अंदर उसको कहा गया है सूर्य भेदी प्राणायाम। आपके शरीर के भीतर सूर्य चक्र के रूप में नाभि चक्र है और इसी का आध्यात्मिक नाम है मणिपुर चक्र। और इस मणिपुर चक्र को जागृत करने के लिए हम जिस प्राण शक्ति को संप्रेषित करते हैं मणिपुर चक्र की ओर, सूर्य चक्र की ओर, और उसके लिए जो योग के अंदर प्राणायाम की विधि है उसको बोलते हैं सूर्य भेदी प्राणायाम। परम पूज्य गुरुदेव ने उसका नाम बतलाया है सूर्य भेदी प्राणायाम। तो आपके शरीर में जो है ना, एक तो सूर्य चक्र के रूप में मणिपुर चक्र है, इसको सूर्य केंद्र भी कहा जाता है, नाभि केंद्र को। एक दूसरी चीज है कि जो आप श्वास ले रहे हैं और श्वास छोड़ रहे हैं, तो श्वास का लेना और छोड़ना मुख्य रूप से नासिका के दो छिद्रों के द्वारा हो रहा है। एक को बोलते हैं बायां स्वर और दूसरे को बोलते हैं दायां स्वर। तो दोनों नासिका छिद्रों में जो बायां स्वर है इसको कहा जाता है चंद्र स्वर, और जो नासिका के दोनों छिद्रों में दायां तरफ है, इस दाएं छिद्र को कहा जाता है सूर्य स्वर। तो चंद्र स्वर और सूर्य स्वर। तो चंद्र भेदी प्राणायाम भी होते हैं, लेकिन यहां सूर्योपासना के अंदर, प्राणायाम के अंदर हम किसका अभ्यास करते हैं? सूर्य भेदी प्राणायाम का। तो नारी शोधन प्राणायाम के 3 चरण बतलाए गए हैं, आप सभी लोगों को बतलाया गया है जिन्होंने भी योग साधना प्रशिक्षण में भाग लिया है। कहा कि नारी शोधन प्राणायाम के तीनों चरण को जब आप सूर्य स्वर अर्थात दाएं तरफ से आप करते हैं, जिससे कि आपके भीतर ये दायां स्वर से संबंधित पिंगला नारी है, उस पिंगला नारी के माध्यम से वह प्राण शक्ति संचरित होती है, संप्रेषित होती है सूर्य चक्र मणिपुर चक्र की ओर। जब कोई साधक नारी शोधन प्राणायाम के तीनों चरण को अपने सूर्य स्वर अर्थात दायां स्वर से प्रारंभ करके अपने सूक्ष्म प्राण शक्ति को शरीर में स्थित जो सूर्य चक्र मणिपुर चक्र है वहां पर ले जाता है, प्राण शक्ति को उसमें प्रेषित करता है, तब हम इसको बोलते हैं सूर्य भेदी प्राणायाम। इससे क्या होता है? यदि आप अपने सूर्य स्वर के द्वारा पिंगला नारी के माध्यम से अपने प्राण की शक्ति को यदि आप संप्रेषित करने में मणिपुर चक्र पर सफल हो गए, तो ये जो मणिपुर चक्र सूर्य चक्र है, ये भीतर का सूर्य जागृत हो जाता है। उसके अंदर इतनी अपार क्षमता, उनके अंदर इतना अदम्य साहस और इनके भीतर इतना आत्मविश्वास आ जाता है जिसका मुकाबला कोई नहीं कर सकता। ये मणिपुर चक्र सूर्य चक्र के जागृत होने पर मानो की शूरता और वीरता, ये दोनों प्रकार के शौर्य का सामर्थ्य आ जाता है उस साधक के अंदर। तो सूर्य भेदी प्राणायाम, ये योग विधि से सूर्योपासना करने का ये दूसरा चरण है। अब जो तीसरा चरण है वो है जप। यदि थोड़ा सा भी आपका मणिपुर चक्र सक्रिय हुआ है, आप अपने भीतर जो है साहस और प्रेरणा से भरे पूरे अपने आप को पाते हैं, हमेशा उत्साहित अपने आप को पाएंगे। जिनका ये मणिपुर चक्र जो है ना, सूर्य चक्र बिल्कुल कुंठित रहता है, दबा हुआ रहता है, वही व्यक्ति अपने जीवन में बिल्कुल
दब्बू व्यक्तित्व का होता है, निरुत्साहित होता है। वे अपने जीवन में स्वयं अपने आप को एक्सप्रेसिव नहीं कर पाता है। एक्सप्रेसिव माने अपने आप को अंतः प्रेरित नहीं कर पाता है। उनके अंदर जो है साहस और उत्साह नहीं होता है, उल्लास नहीं होता है, उमंग नहीं होता है। यदि आपने योग विधि के द्वारा सूर्योपासना करके ये जो बतलाया जा रहा है, खास करके ये प्राणायाम जो कि सूर्य स्वर के द्वारा प्राणायाम करके हम पिंगला नाड़ी के द्वारा प्राण की सूक्ष्म शक्ति को हम प्रेषित करते हैं मणिपुर चक्र पर, तो वो मणिपुर चक्र जागृत हो जाता है। और मणिपुर जागृत होने पर आपके व्यक्तित्व में ये सारी चीजें आने लगती है और ये सारा प्रभाव आपको दिखाई देता है। एक तो वह व्यक्ति अपने भीतर जो है शारीरिक धरातल पर उनका इतना जठराग्नि संतुलित रहता है तो ठीक ढंग से अपने भोजन को पचाने में समर्थ होगा। शरीर के अंदर उनका रक्त का संचार ठीक ढंग से चलने लगता है, इसीलिए उनके शारीरिक सौंदर्य और बनावट उनका सुगठित हो जाता है। ये आपको मणिपुर चक्र के जागृत होने पर, इसके सक्रिय होने पर व्यक्तित्व में दैहिक धरातल पर ये लाभ दिखाई पड़ते हैं। उत्साह से और प्रेरणा से वह भरा हुआ रहता है। यदि भीतर का मणिपुर चक्र थोड़ा सा भी जगता है तो भीतर जो है ना प्रकाश की अनुभूति होने लगती है और इस भ्रूमध्य में आप देखेंगे कि हमेशा उनको एक दिव्य ज्योति का अनुभव, एक प्रकाश का अनुभव, जो अभी इतने प्रयास पूर्वक आप प्रकाश का अनुभव करने का अभ्यास करते हैं और प्रकाश की अनुभूति नहीं होती है, यदि आपके भीतर में मणिपुर चक्र सक्रिय हो जाए तो भ्रूमध्य में एक दिव्य ज्योति का अनुभव होने लगता है। ये आध्यात्मिक उपलब्धि है। अच्छा, अब जो सूर्योपासना की योग विधि के तीसरे चरण में जप है, तो जो सूर्य के 12 नाम हैं उस 12 नाम का भी जप आप कर सकते हैं। और जो वैदिक मंत्र में अधिकृत है सूर्य की गायत्री मंत्र का भी जप कर सकते हैं 108 बार। और जो वैदिक मंत्र में अधिकृत नहीं है वो सूर्य के 12 नामों का जप करेंगे। और जब 12 नामों का जप करेंगे तो कितनी आवृत्ति में होगा? 9 आवृत्ति में होगा, तब 108 की संख्या पूरी होगी। जप करने के बाद योग विधि के अंदर जो 5वां चरण है सूर्योपासना की, वो है ध्यान। और यहां ध्यान का एक निश्चित क्रम परम पूज्य गुरुदेव ने निर्धारित किया है। हम उसको बोलते हैं स्नान, पान और ध्यान। आपके अंदर सूर्य का ध्यान तभी विकसित हो सकता है यदि आप विधिवत रूप से आप सूर्य का स्नान भी करते हैं और सूर्य का पान भी करते हैं। इसी को बोला जाता है अग्नि तत्व का समुचित प्रयोग। तो चूंकि अग्नि तत्व का प्रतिनिधित्व कौन करता है? भगवान सूर्य। तो अग्नि तत्व का समुचित प्रयोग करने की 3 विधि परम पूज्य गुरुदेव निश्चित करते हैं, वो है स्नान, पान और ध्यान। तो सूर्योपासना के अंदर जो चौथा चरण ध्यान है, उस ध्यान के अंदर ये 3 क्रम है। एक है स्नान, दूसरा है पान, और यही दोनों मिल करके गहराई में ले जाता है ध्यान। वो ध्यान की गहराई में ले जाता है। तो जो सूर्य का स्नान है ना, इसी को हम बोलते हैं धूप स्नान। और धूप स्नान त्वक इंद्रिय के द्वारा किया जाता है। और कैसे किया जाता है यहां पर बताया गया है। कम से कम प्रत्येक रविवार के दिन मध्याह्न के 12 से 2 के बीच 15 मिनट से लेकर के 45 मिनट, जिसकी क्षमता है वो पूरे 1 घंटे कर सकता है, नहीं तो कम से कम 15 मिनट या 45 मिनट तक प्रचंड धूप में बैठ करके अपनी त्वचा इंद्रिय पर सूर्य के तेज का अनुभव करें। और सूर्य स्नान के जो 3 चरण बतलाए गए हैं,
सूर्य किरण की वर्षा का पहले अनुभव करते हैं, जैसे कि जल की वर्षा आपके पूरे शरीर को भिगो देती है। तो धूप स्नान के प्रथम चरण में यही अनुभव करते हैं कि सूर्य किरण की वर्षा हमारे शरीर के ऊपर हो रही है और पूरे शरीर को नहला रही है। सूर्य किरण से पूरा शरीर नहलाया हुआ अनुभव करना। दूसरे चरण में सूर्य की सूक्ष्म किरणों का शरीर के प्रत्येक रोम छिद्र के द्वारा भीतर प्रविष्ट होने का अनुभव करते हैं। इस सूर्य की सहस्रों किरणें शरीर के प्रत्येक रोम छिद्र के द्वारा भीतर प्रवेश कर रही है। धूप स्नान के दूसरे चरण में इस प्रकार का अनुभव किया जाता है। और तीसरे चरण में हम सूर्य के तेज का अपने भीतर अनुभव करते हैं। माने शरीर के भीतर जो शक्ति केंद्र के रूप में चक्र है, वो चक्र जो है कमल की पंखुड़ी के आकार में है। परम पूज्य गुरुदेव बतलाते हैं कि जैसे तुम बाहर देखते हो किसी तालाब में जो कमल का फूल है वो कब खिलता है? जब सूर्य की सूक्ष्म किरण का स्पर्श होता है। आप हजारों ट्यूबलाइट जला दीजिए, कितने ही कृत्रिम अग्नि की व्यवस्था कर दीजिए, कमल का पंखुड़ी खुलता है क्या? नहीं खुलता है ना। हजारों ट्यूबलाइट कृत्रिम प्रकाश की व्यवस्था भी सूर्य कमल की पंखुड़ी को खिलाने में समर्थ नहीं है। लेकिन सूर्य की हल्की किरण यदि कमल के फूल पर पड़ जाए, अपने आप वो खिल उठता है। कमल की पंखुड़ियों को तोड़ सकते हैं, मरोड़ सकते हैं, लेकिन आप उसको कृत्रिम तरीके से खिला नहीं सकते हैं। उसी प्रकार से आपके शरीर के भीतर जो कमल की पंखुड़ी के आकार में चक्र की आकृति है, आपके भीतर के चक्र की पंखुड़ियां खुलती हैं। कब? जब आप सूर्य की किरणों का अपने भीतर प्रवेश होने देते हैं। तो धूप स्नान के अंतिम चरण में हम यह अनुभव करते हैं कि सूर्य की सहस्रों किरणें रोम छिद्र के द्वारा जो भीतर प्रवेश कर रही है, वह शरीर के भीतर जो चक्र की आकृति कमल के पंखुड़ियों के आकार में है, वे चक्र के कमल की पंखुड़ियां वो खिल रही है। चक्र के पंखुड़ियों के खुलने का अनुभव किया जाता है। ये हुआ धूप स्नान। इसको 15 मिनट से लेकर के 45 मिनट किया जा सकता है। इसके बाद है पान। इसके बाद आप पहुंचेंगे ध्यान में। पान में क्या करते हैं? जिस समय सूर्य लाल रहता है, तो दो समय ही सूर्य लाल रहता है, उगते समय और डूबते समय। तो सूर्योदय के समय और सूर्यास्त के समय जब तक सूर्य लाल रहता है, लालिमा के साथ रहता है, तो खुले नेत्र के द्वारा हम उसका पान करते हैं। बैठ करके या खड़े होकर के सूर्य के सामने हो जाइए, जिसमें सूर्य उग रहा है, लाल है, और जिस समय सूर्यास्त हो रहा है उस समय जो सूर्य लाल है, खुले नेत्र से उनका दर्शन कीजिए, उस पर त्राटक कीजिए। तो नेत्र इंद्रिय के द्वारा सूर्य के लाल किरणों का पान किया जाता है। शारीरिक धरातल पर आपका जो हीमोग्लोबिन की मात्रा है ना, आपके शरीर में सूर्यपान की क्रिया से ये हमेशा संतुलित रहता है। ध्यान रखिए, अलग से दवाई खाने की उनको जरूरत नहीं पड़ती है। यदि आप धूप स्नान करते हैं तो आपके शरीर में शारीरिक धरातल पर विटामिन डी की प्राप्ति होती है और आपके हड्डी में जो कैल्शियम जितना चाहिए, वो हड्डी का कैल्शियम भी धूप स्नान से ही प्राप्त हो जाता है। सूर्यपान से क्या होता है? आपके शरीर में हीमोग्लोबिन की मात्रा वो आपकी संतुलित बनी रहती है। यदि सूर्यपान आप करते हैं, मानसिक धरातल पर कई प्रकार के लाभ हैं। जो मेधा शक्ति है ना, ये बढ़ जाती है। स्मरण की शक्ति जो है ना, ये बढ़ जाती है। परम पूज्य गुरुदेव कहते हैं, आज जो व्यक्ति अनिद्रा के रोग से ग्रसित हो रहा है, ये अनिद्रा जो है, ये अनिद्रा की समस्याएं आपकी ठीक हो जाती है। ये सूर्यपान का लाभ है। और यदि आप सूर्यपान कर लेते हैं सुबह और शाम को, तो स्नान और पान ये दोनों वो भूमि तैयार कर देती है जब आप सूर्य के ध्यान की गहराई में उतर सकते हैं।
तो तीसरा चरण है सूर्य का ध्यान, और सूर्य का ध्यान किया जाता है भ्रूमध्य में। धूप स्नान किया जाता है त्वक इंद्रिय के द्वारा, सूर्य का पान किया जाता है नेत्र इंद्रिय के द्वारा, और सूर्य का ध्यान किया जाता है दोनों नेत्र के बीच भ्रूमध्य के द्वारा। परम पूज्य गुरुदेव कहते हैं कि सूर्य के 3 स्वरूप का, जिस समय वह उषा काल में उगता हुआ सूर्य होता है, फिर थोड़ा सा पीला और श्वेत रंग का होता है, और इसके बाद दोपहर का चमकता हुआ सूर्य। सूर्य के इस 3 स्वरूप का अपने भ्रूमध्य में आज्ञा चक्र पर आभास करना चाहिए। इनको बोलते हैं सूर्य का ध्यान। परम पूज्य गुरुदेव ने बतलाया है कि जो साधक योग विधि से सूर्योपासना करने के इस चौथे चरण में सूर्य का ध्यान करता है, नियमित सूर्य का ध्यान करने से उनके भीतर 5 प्रकार के दिव्य गुणों का विकास होता है, दिव्य गुणों का आधान होता है। सूर्य पर ध्यान करने से 5 गुण का लाभ मिलता है। ये 5 गुण कौन कौन है? सबसे पहला है रचनात्मक कार्य। आज आदमी ज्यादा उनकी बुद्धि विध्वंसात्मक कार्य को करने में प्रेरित होती है, जबकि सूर्य का गायत्री मंत्र क्या कहता है? धियो यो न प्रचोदयात्, हमारी बुद्धि को सन्मार्ग पर प्रेरित करें। तो आपकी बुद्धि रचनात्मक कार्य करने में प्रवृत्त होती है। ये पहला गुण, ये पहली क्षमता आती है। इसके बाद है आत्मनिर्भरता। आपके भीतर जो उत्साह है, आपके भीतर जो प्रेरणा है, वो तो आत्मा के प्रकाश से आता है ना। तो आत्मनिर्भरता का मतलब है कि आत्म शक्ति से भरा पूरा होना। तो आत्मनिर्भरता ये दूसरा गुण है। तीसरा जो गुण है वो है दृढ़ संकल्प। उसका संकल्प दृढ़ होता है। चौथा है सुदृढ़ विचारधारा। वो ढुलमुल विचार के नहीं होते हैं, वो सिद्धांतवादी होते हैं। तो जो सूर्य पर ध्यान करता है वो सुदृढ़ विचारधारा वाले हो जाते हैं। और 5वां गुण बतलाया गया महत्वाकांक्षा। और महत्वाकांक्षा अंतिम में इसलिए बतलाया गया क्योंकि महत्वाकांक्षा के 2 रूप होते हैं। एक सही महत्वाकांक्षा होता है और एक गलत महत्वाकांक्षा होता है। जैसे कि एक गलत महत्वाकांक्षा सिकंदर के हृदय में आ गया कि हम पूरी दुनिया को अपने कब्जे में लेकर के हम विश्व विजेता बनेंगे। अब वह विश्व विजेता बनने की जो महत्वाकांक्षा उनके अंदर आई वो रचनात्मक रूप से नहीं था, विध्वंसात्मक रूप से था। इसीलिए उन्होंने तलवार की नोक पर मार काट करते हुए वो विश्व विजेता होने की महत्वाकांक्षा को पूरा करने में चला तो चला, लेकिन वो सफल नहीं हो सका। इसीलिए यहां पर पहले 4 ये गुण बतलाए गए और अंतिम में इन गुणों से अनुप्राणित जो महत्वाकांक्षा है, ऐसी महत्वाकांक्षा वाला वो व्यक्ति हो जाता है। पहले रचनात्मक, इसके बाद आत्मनिर्भरता, दृढ़ संकल्प और सुदृढ़ विचारधारा। इन गुणों से अनुप्राणित जो महत्वाकांक्षा है, ऐसी महत्वाकांक्षा वाला उनका व्यक्तित्व हो जाता है सूर्य पर ध्यान करने से। इन 5 प्रकार के आध्यात्मिक गुणों का लाभ मिलता है। और यदि आप सूर्य पर ध्यान करते हैं, वेद के मंत्रों में जो है ना, सूर्य को केवल एक देवता नहीं बतलाया गया है, बल्कि इस सूर्य को जगत की आत्मा कहा गया है। सूर्य आत्मा जगता तस्थुसश्च। केवल एक देवता नहीं है वेद के मंत्रों में सूर्य, बल्कि ब्रह्म का प्रतीक है। इसीलिए जो सूर्य का ध्यान करता है ना, उनको अंतर जगत में प्रवेश करने का मार्ग मिल जाता है। वो अंतः प्रकाश से विभूषित हो जाता है, वह दिव्य ज्योति का अनुभव करता है जो सूर्य का नियमित ध्यान करता है। और अंतिम में सूर्योपासना की योग विधि का जो 5वां चरण है,
वो है आसन। और आसन में सूर्योपासना की विधि के अंतर्गत जो है, आसन तो बहुत है, लेकिन सूर्य से संबंधित जो आसन है उसको बोलते हैं सूर्य नमस्कार आसन। और सूर्य नमस्कार आसन जो है, सभी प्रकार के आसनों का यह सम्राट कहा जाता है। सूर्य नमस्कार के विषय में और सूर्य के संबंध में स्वामी शिवानंद जी महाराज लिखते हैं, वो बतलाते हैं कि योग के आसनों में सूर्य नमस्कार एक महत्वपूर्ण अभ्यास है। एक ओर जहां यह उत्तम स्वास्थ्य और ऊर्जा प्रदान करता है, वहीं दूसरी ओर यह सहज सजगता और बौद्धिक जागृति के लिए उपयोगी है। यह मात्र एक शारीरिक व्यायाम नहीं, बल्कि अपने आप में एक संपूर्ण साधना है। कौन? सूर्य नमस्कार। प्राचीन काल से ही प्रायः सभी संस्कृतियों में सूर्य की उपासना किसी न किसी रूप में होती रही है। इसका कारण है कि सूर्य प्रत्यक्ष देवता है। पंचदेवों में प्रत्यक्ष देवता एकमात्र कौन है? सूर्य है। तो समस्त तत्वों, समस्त प्राणियों और समस्त भावनाओं को प्रेरणा देने के कारण ही उस शक्ति को हम सविता कहते हैं। उसको वेद मंत्र में सविता कहा गया है। तो सूर्य पूरे वर्ष में 12 राशियों में, और वे 12 राशि कौन कौन है? मेष, वृष, मिथुन, कर्क, सिंह, कन्या, तुला, वृश्चिक, धनु, मकर, कुंभ और मीन, इन 12 राशियों में भ्रमण करता है पूरे वर्ष भर। इसी के अनुरूप सूर्य की 12 कलाएं होती हैं तथा सूर्य नमस्कार में 12 अभ्यास होते हैं। तो सूर्य के 12 नाम पहले भी बतलाया, वो कौन कौन है? मित्र, रवि, सूर्य, भानु, खग, पुष्ण, हिरण्यगर्भ, मरीचि, आदित्य, सविता, अर्क और भास्कर है। तो सूर्य नमस्कार में जो 12 की गिनती में भगवान सूर्य के 12 नामों को लेते हुए अभ्यास किया जाता है, तो उसी प्रत्येक गिनती के, जिसमें कि भगवान सूर्य के 12 नाम लिए जाते हैं, वो 12 नाम यहां पर हैं। कहा कि इन्हीं नामों के आधार पर सूर्य के 12 मंत्र हैं, जिनका उच्चारण सूर्य नमस्कार के 12 अभ्यासों में किया जाता है। मंत्र के दोहराने का मन पर बड़ा शक्तिशाली एवं तेज प्रभाव पड़ता है। तो इस प्रकार से सूर्य नमस्कार का जो अभ्यास है, यह व्यक्तित्व के शारीरिक, मानसिक एवं बौद्धिक स्तरों को उन्नत बनाने तथा व्यक्तित्व के रचनात्मक पक्ष एवं अंतर प्रज्ञा को विकसित करने हेतु किया जाता है। यदि बच्चा करें तो बच्चों में सीखने की उत्सुकता, एकाग्र होने, ग्रहण करने की ग्रहणशीलता तथा अभिव्यक्ति की क्षमता, जिसको बोलते हैं एक्सप्रेस करना, अभिव्यक्ति की क्षमता बढ़ती है बच्चों में। उनकी कुंठा दूर हो जाती है, उनका दब्बूपन दूर हो जाता है। सूर्य नमस्कार द्वारा बच्चों की प्रचुर शारीरिक ऊर्जा का रचनात्मक उपयोग उनके शारीरिक तथा मानसिक स्वास्थ्य को दोहराने हेतु किया जाता है। सूर्य नमस्कार का प्रभाव हमारे शरीर की अंतःस्रावी ग्रंथियों पर भी पड़ता है, जिनसे निकले हार्मोन सीधे हमारे रक्त से मिलते हैं तथा हमारी आकृति, सौंदर्य, साहस, कामोत्तेजन, पराक्रम और भावनाओं का विकास करते हैं। इस प्रकार से सूर्य नमस्कार का जो है शारीरिक, मानसिक और आध्यात्मिक धरातल पर इनके ये लाभ बतलाए गए हैं। तो सूर्य नमस्कार जो आसन का सम्राट माना जाता है, यदि साधक कोई आसन नहीं कर पाता है तो सूर्य नमस्कार का अभ्यास इनकी 2-3 आवृत्ति कर लेने पर सभी प्रकार के आसनों का लाभ उस साधक को प्राप्त हो जाता है। 12 की गिनती में और 2 चरण में किए जाते हैं। योग साधना प्रशिक्षण के अंदर विधिवत उसको बतलाया गया है। इन 12 की गिनती में जो सूर्य नमस्कार आसन का अभ्यास किया जाता है, जो योग विधि के द्वारा सूर्योपासना का अंतिम चरण है,
इसमें 12 की गिनती में कुल शरीर की 7 स्थितियां बनती है, माने कि 7 आसन इसके अंदर इंक्लूड हैं। पहली स्थिति जो है उसको बोलते हैं प्रणामासन, प्रणामासन। दूसरा है उसका नाम है हस्त उत्तान आसन। तीसरा है पाद हस्तासन। चौथा है अश्व संचालन आसन। पांचवा है पर्वतासन। सूर्य नमस्कार करने की जो छठी स्थिति है उस छठी पोजीशन का नाम है साष्टांग नमस्कार आसन। सातवां है भुजंग आसन। आठवां है पर्वतासन। नौवां है अश्व संचालन आसन। 10वां है पाद हस्तासन। 11वां है हस्त उत्तान आसन और 12वीं स्थिति फिर प्रणाम आसन के रूप में लौट आता है। तो ये 12 की गिनती में जो कुल आसन शरीर की स्थिति को लेकर निर्धारित होते हैं वे 7 हैं। वे 7 कौन कौन हो गए? प्रणाम आसन, हस्त उत्तान आसन, पाद हस्तासन, अश्व संचालन आसन, पर्वतासन, साष्टांग नमस्कार आसन और भुजंगासन। ये 7 आसन। एक एक स्थिति का नाम यहां पर एक एक आसन है। जब एक की गिनती में दोनों हाथ को जोड़ करके, चूंकि ये खड़े होकर के सूर्य के अभिमुख होकर के किया जाता है, तो एक की गिनती में हम जब प्रणाम आसन की मुद्रा में आते हैं तो उस समय मानसिक रूप से सूर्य का नमस्कार करते हैं, ओम मित्राय नमः। जब दूसरी स्थिति में पहुंचते हैं उस दूसरी स्थिति का नाम है हस्त उत्तान आसन और उसमें मानसिक रूप से सूर्य का जो हम मंत्र उच्चारण करते हैं ओम रवये नमः। जो तीसरी स्थिति है जिसको पाद हस्तासन कहते हैं, इस स्थिति में मंत्र का उच्चारण होता है ओम सूर्याय नमः। जो चौथी स्थिति है जिसको अश्व संचालन आसन बोलते हैं, इसमें सूर्य मंत्र का मानसिक उच्चारण होता है ओम भानवे नमः। पांचवी जो स्थिति है जिसको पर्वतासन बोलते हैं, उसमें सूर्य के नाम मंत्र का उच्चारण होता है ओम खगाय नमः। जो छठी स्थिति है साष्टांग नमस्कार आसन, इसमें जिस मंत्र का उच्चारण करते हैं वो है ओम पुष्णे नमः। सातवीं स्थिति जो भुजंगासन है, इस भुजंगासन की स्थिति में जिस मंत्र का उच्चारण किया जाता है, सूर्य का जो नाम लिया जाता है वो है ओम हिरण्यगर्भाय नमः। आठवां स्थिति जिसको पर्वतासन कहते हैं, इसमें सूर्य का जो मंत्र उच्चारण किया जाता है वो है ओम मरीचिये नमः। नौवीं स्थिति जिसको अश्व संचालन बोलते हैं, उसमें सूर्य के जिस मंत्र का उच्चारण होता है उसको बोलते हैं ओम आदित्याय नमः। 10वीं स्थिति जिसका नाम पाद हस्तासन है, इसमें सूर्य के जिस मंत्र का उच्चारण होता है उसको बोलते हैं ओम सवित्रे नमः। 11वीं स्थिति जिस स्थिति का नाम हस्त उत्तान आसन है, इसमें सूर्य के जिस मंत्र का जिस नाम का उच्चारण होता है उसको बोलते हैं ओम अर्काय नमः। और अंतिम में जो 12वीं की गिनती में 12वीं स्थिति है जिसका नाम प्रणाम आसन है, तो उस प्रणामासन में अंत में भगवान सूर्य का एक नाम लिया जाता है ओम भास्कराय नमः। इस प्रकार से सूर्य नमस्कार करने के और इसका जो पूर्ण अभ्यास को पचाने का और पूर्ण लाभ लेने का चरण बनता है ना, तो सबसे पहले सूर्य नमस्कार की 12 गिनती का जो पोजीशन है उसको सीखना चाहिए। जो स्थिति है पहले वो ठीक करनी चाहिए। इसके बाद किस पोजीशन में श्वास की क्या स्थिति रहेगी उसको नियंत्रित करना चाहिए। जैसे कि पहली स्थिति में श्वास सामान्य रहता है, दूसरी स्थिति में श्वास जो है अंदर लिया जाता है, तीसरी स्थिति में श्वास को बाहर छोड़ा जाता है, चौथी स्थिति में श्वास को फिर अंदर लिया जाता है, पांचवी स्थिति में श्वास को बाहर छोड़ा जाता है, छठी स्थिति में श्वास को बिल्कुल रोक दिया जाता है, कुंभक।
7वीं स्थिति में श्वास को भीतर लिया जाता है, 8वीं स्थिति में श्वास को बाहर छोड़ा जाता है, 9वीं स्थिति में पूरक अर्थात श्वास को अंदर लिया जाता है, 10वीं स्थिति में श्वास को बाहर छोड़ा जाता है, 11वीं स्थिति में श्वास को भीतर लिया जाता है और अंत में 12वीं स्थिति में श्वास सामान्य हो जाता है। इस प्रकार से यदि आपका सूर्य नमस्कार की जो 12 स्थितियां हैं, यदि उसको आपने सीख लिया है, वो ठीक हो गया है, तो अब उन स्थितियों के साथ श्वास को जोड़ना चाहिए दूसरे चरण में। यदि स्थिति और श्वास इस दोनों का अभ्यास सध गया है, तो तब तीसरे चरण में हम सूर्य के 12 नाम मंत्रों को जोड़ते हैं। एक एक स्थिति के साथ सूर्य के एक एक नाम मंत्र हैं, इसको जोड़ देनी चाहिए। और सबसे अंतिम में चौथे चरण में जब आपका स्थिति सही हो, आपके श्वास का स्थिति के साथ नियंत्रण हो और फिर शरीर की स्थिति, श्वास का नियंत्रण और उसके साथ सूर्य के 12 नामों का मंत्र उच्चारण का अभ्यास बन गया हो, तब चौथे चरण में आता है कि इन तीनों के साथ साथ किस स्थिति में एकाग्रता का कौन बिंदु होगा, किस चक्र पर हमारी एकाग्रता, हमारी चेतना केंद्रित होनी चाहिए, तब इस एकाग्रता को साधनी चाहिए। इसीलिए कहा कि ये जो सूर्य नमस्कार है ना, यह केवल एक आसन का अभ्यास नहीं है, बल्कि संपूर्ण साधना है। संपूर्ण साधना क्यों माना गया? अब देखिए, इसमें चूंकि यदि शरीर की एक निश्चित स्थिति है, तो योग के अंदर उसको आसन कहा, तो आसन भी आ गया। उस स्थिति के साथ श्वास का नियंत्रण है, तो श्वास के नियंत्रण को प्राणायाम कहते हैं, तो प्राणायाम भी आ गया। इसके बाद उस स्थिति के साथ भगवान सूर्य के 12 नाम मंत्रों का मानसिक उच्चारण है, तो मंत्र का नाम उच्चारण करना यह तो जप कहलाता है, तो जप भी आ गया। और इसके बाद किस स्थिति में हमारी एकाग्रता किस बिंदु पर होनी चाहिए, किस चक्र पर होनी चाहिए, कहां होनी चाहिए, इसको भी साध लिया जाता है सूर्य नमस्कार आसन के अंदर। तो एकाग्रता तो ये ध्यान का अंग है। तो योग के अंदर यही तो मुख्य चीज है ना, आसन, प्राणायाम, जप और ध्यान। आसन, प्राणायाम, जप, ध्यान, ये चारों के चारों केवल सूर्य नमस्कार के अंदर ये सध जाते हैं। इसलिए स्वामी शिवानंद जी महाराज ने कहा कि सूर्य नमस्कार आसन केवल एक आसन मात्र नहीं है, बल्कि यह एक संपूर्ण साधना है। तो इस प्रकार से सूर्योपासना की जो योग विधि परम पूज्य गुरुदेव इन 5 चरणों में निश्चित करते हैं, हम सभी लोगों ने ध्यान में लिया। सूर्योपासना की योग विधि पर विचार आज यहीं पर पूरा होता है। कक्षा भी यहीं पर विराम लेती है। परम पूज्य गुरुदेव के श्री चरणों में नमन करते हुए आप सबों को एक साथ नमो नारायण। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम। श्री गुरुभ्यो नमः। हरि ओम।